बेदर्दा दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा ओ छट किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआइयां। ये तो बात कि मेरे को पक्का है, ये जो इब्राहिम है ना, इसके दिल में मेरे लिए बहुत कीना है। एक तो मुझे समझ नहीं आता आप क्यों इतने बदगुमान हैं इब्राहिम से। उसने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, हमें अपने घर में रहने के लिए जगह दी। आपको तो उसका एहसान मानना चाहिए और आप उसी की नियत पर शक कर रहे हैं। जिंदगी गुजार दी हम लोगों ने एक साथ है, बचपना, जवानी, और अब बुढ़ापा आ गया है। उसकी एक रख से वाकिफ हूं। ये जो मेहरबानियां कर रहा है हमारे ऊपर, ऐसे नहीं कर रहा। उन मेहरबानियों के पीछे भी कोई ना कोई मकसद उसका है। बहुत चालाक है। जहां तक मैं आपको समझती हूँ ना इरफान, आप खुद से ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तो फिर क्या सोचा आपने? इसी तरीके से हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? तो मैं किसने कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा? लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं जफर? सब कुछ तो हमारे हाथ से निकल चुका है। उस माहिन ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। न जाने किस बात का बदला ले रही है वो हमसे। हमें हमारे ही घर से जलील करके निकाल दिया और आप चुप है? भूल गए आप? नहीं भूला, कुछ नहीं भूला मैं। और जब मैं उसके साथ करूंगा पूरी दुनिया देखेगी। जफर आप कासिम भाई से बात क्यों नहीं करते? हो सकता है कि वो कोई अच्छा मशवरा दे दे हमें। जी सर। सर अंदर नहीं जा सकते। क्या कहा है तूने मेरे को? सर आप अंदर नहीं जा सकते। तेरी औकात है कि तू मेरे को अंदर जाने से रोकेगा? किसकी ऑफिस है ये? अरे ये मेरी ऑफिस है। तेरी इतनी जुर्रत है कि मेरे को अंदर जाने से रोके? किसी माई कलाल में हिम्मत नहीं है कि मेरे को अंदर जाने से रोके? समझ आ? इरफान साहब, आप ये गार्ड से क्या बिगड़ रहे हैं? अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, और जब आपके पास परमिशन नहीं है तो क्यों जिद कर रहे हैं? देखो उस बेचारे की जॉब का सवाल है, उसको पता है आपके पास परमिशन नहीं है और आप अंदर आ नहीं सकते, वो नहीं आने देगा। सिंपल। ये इसकी औकात है तेरी औकात? और तेरी क्या औकात है? क्या समझती आई अपने आप को? अरे बर्बाद करके रख दूंगा तुझे। जिस तरह तूने मेरे घर के अंदर और मेरे कारोबार के अंदर ऑफिस पे नकब लगाई है ना, उससे तेरे किरदार और तेरी नस्ल का पता चलता है। की बात ना की जाए तो अच्छा है।
क्योंकि अगर मैं गड़े मुर्दे उखाड़ने पर आ गई अच्छा नहीं होगा। माहिन, जो तूने किया है ना मेरे साथ, उसका तुझसे मैं वो बदला लूंगा कि तेरी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी, समझिए? फिलहाल तो आप अपनी रही सही सो कॉल्ड इज्जत यही बचा लें तो अच्छा है। मेरा मशवरा है आपको। ये देख, ये तूने ना अपने हाथों से अपनी कब्र खोद डाली है। मैं खुद तेरे को बर्बाद करूंगा अपने हाथों से। बोल गई सब कुछ। अरे तेरे को ऐसे नहीं घर के अंदर लेके आया, बहू बनाया, सर आंखें पे बिठाया, मत्थे पे बिठाया, तूने किया है मेरे साथ, क्या किया है? एहसान फरामोश है तू। और वो कहा है वो शिराज, लावारिस को पाल पोस के बड़ा किया मेरा बेगैरत कबीरा। इरफान साहब, क्यों अपने आप को मसीद रुस्वा करने पर तुले हुए हैं आप? और देख रहे हो कैसे सबके सामने ये मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है ये आदमी, देख लो। एक मिनट, हम खाई में टी कर रही है। कोई धमकी नहीं दिया मैंने, समझाया है प्यार से, सच बताया, हक की बात किया है। नाइन, तू बालड़ी है मेरी, तेरे को समझा रहा था, बता रहा था, समझ ही नहीं है। देख, अभी भी जो मौके है ना, वो तेरे हाथ में, उसको तू संभाल ले। निकालो यार इस आदमी को, वरना मैं तुम लोगों को निकाल दूंगी। निकालो। बाहर निकले आप सब, बाहर आ जाए सर। साहब हमें ज्यादती करने पर मजबूर कर रहे हैं सर, प्लीज बाहर आ जाए आप। सर बाहर आ जाए प्लीज। सर बाहर आइए। सर बाहर निकलिए प्लीज। ये तुमने मुझे किस बंदे के साथ फंसा दिया? अरे तुमने अभी से हार मान ली। तुमने तो कहा था कि वो बहुत पैसे वाला है, उसको तो खुद के खाने के लाले पड़ गए हैं, और इस तरह मैं उसके साथ कैसे रहूंगी? तो मैंने तो ठीक कहा था, बंदा तो बड़ा पैसे वाला है, लेकिन तुम्हारे नसीब लखपति को कखपति बना दिया तुमने। क्या मतलब? ये सब मैंने किया है? अरे मजाक कर रहा, नाराज क्यों हो रही हो? हसन, इस बंदे को बात करने की भी तमीज नहीं है, अजीब जाहिल सा इंसान है। उसके साथ 10 मिनट भी गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। अरे आलिया मेरी जान, जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि जिससे 1 मिनट भी बात करना गवारा नहीं होता, उसी के साथ रहना पड़ता है। लेकिन क्या करें, हमारा मकसद एक ही है, जब तक हासिल नहीं होता बर्दाश्त करना पड़ेगा। हसन, तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम एक पुरअसरार सी शख्सियत हो, जिसे मैं कभी भी नहीं समझ सकूंगी। तो फिर इस नन्हे दिमाग को क्यों थका रही हो? सोचने का काम मेरा है, बस जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करती जाओ। लेकिन मैं किस तरह इरफान के साथ रह सकती हूँ? मैं नहीं रहना चाहती उसके साथ। अरे मेरी जान, बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, सब सेट हो जाएगा। बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अच्छा चल जूस पियो ना। जी मेरी माहीन से बात हो गई है, वो थोड़ी देर में पहुंचने वाली होगी। हाँ, मेरी भी बात हो गई है। मैंने रास्ते से उसे कॉल कर दी थी कि मैं उसके घर जा रही हूँ। उसके घर? जितना ही उसका घर है उतना ही आपका भी तो घर है, इसे बस अपना ही घर समझे। थैंक यू। ये गालिबन इरफान शेख है? जी, ये मेरे अंकल इरफान शेख। और इनकी बीवी मेहरुन्निसा? उनका इंतकाल हो चुका। ओह, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आप खड़े हुए क्यों हैं? आप प्लीज बैठे ना, अपने ही घर समझे। थैंक यू। आप चाय पियेंगी, कॉफी पियेंगी? हाँ, चाय। अच्छा, मैं आपके लिए कुछ चीजें भिजवाता हूँ, प्लीज काइंडली हैव अ सीट। थैंक यू। थैंक यू।
ऐसा भी क्या हो गया इरफान जो इतनी अर्जेंट कॉल करके मुझे यहाँ बुलाया? और मैं तुझसे पूछता हूं कि तू ऐसी कौन सी जगह पे थी कि जहां पे मेरी कॉल उठाना तेरे को भारी पड़ रहा था? ये सवाल पूछने वाले आप कौन होते हैं? मैं कौन होता हूं? अरे मैं तेरा मर्द हूं, तेरा शौहर हूं, तेरा मैं। तेरे को दिखता नहीं है किस मुसीबत के अंदर हूं, क्या हालात है मेरे, और तू बाहर तफरिया करती फिर रही है। तेरी को ऐसी क्या मुसीबत पड़ी हुई है? ये सब प्रॉब्लम्स आपकी खुद की लाई हुई हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि इस लड़की से बच के रहें, लेकिन आपने तो मेरी बात ना मानने की कसम खा रखी है। अब क्या हुआ है? अरे पूछती है क्या हो गया, ये पूछ के क्या नहीं हो गया है। उस माई ने मेरे को मेरी ऑफिस से, मेरे गार्डों से धक्के देके जलील करके बाहर निकलवाया है। मैं बर्बाद करके रख दूंगा उस माइन की बच्ची को। ये बातें तो मैं बहुत अरसे से सुन रही हूँ, लेकिन क्या फायदा? उसने तो आपका सब कुछ छीन लिया और आप कुछ नहीं कर सके। नहीं आलिया, मैं उस माइन की बच्ची को इस तरह बर्बाद करूंगा कि वो सोच भी नहीं सकती। क्या करेंगे आप? उसका मर्डर करवाने का सोच रहे हैं तो प्लीज ऐसी बचकाना हरकत करने का सोचना भी मत, वरना सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। तेरे को मैं क्या नजर आता हूं? मौत जो है ना, उसके लिए बहुत छोटी सी सजा है। मैं उसको उसी ऑफिस में उन्हीं गार्डों के हाथों से जलील करवा के उसी तरह धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगा, तब जाके मेरे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। बर्बाद होके रह जाएगी, किसी को शक्ल नहीं दिखा पाएगी अपनी वो। चलें देखते हैं अब क्या करते हैं आप। मैं फ्रेश होके आती हूँ। आपको बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। जफर के बाप के चेहरे पर जो मायूसी देखी ना मैंने, मैं बयान नहीं कर सकती। इससे मुझे कितनी खुशी हुई अम्मी। ये तो मैं तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर ही अंदाजा लगा सकती हूँ कि मेरी बेटी आज कितनी खुश है, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया। तो ये क्या किसी खजाने से कम है? नहीं, आपने अभी तक जो कहा ना, सब कुछ वैसे ही किया है। बस उस दिन का इंतजार है जब सफर अपनी घुटने मेरे सामने टेक कर मेरे कदमों में झुककर से माफी मांगेगा। वो होगा मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन आज तक तुमने मुझे एक बात नहीं बताई। जफर को तुमने काबू करने के लिए ऐसा कौन सा जाल बिछाया? पुरानी यादों को कुरेदने से क्या फायदा। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि इस राख में अभी भी कुछ चिंगारियां बाकी हैं जो कभी भी किसी भी वक्त भड़क कर सब कुछ जलाकर खाक कर सकती हैं।
खैर, आज का दिन भी तो खुशी का दिन है। ये बताएं, खाना कहाँ खिलाऊं आपको? जहाँ तुम लेके जाओ। चलो फिर ठीक है, मुझे पता है कहाँ जाना है। हाय बाजी, ये क्या हो गया आपको? हाय, आपको तो दुश्मनों की नजर लग गई, आपकी तो टांग ही टूट गई। तो बुआ सुन लेंगी तो परेशान होंगी। और कोई टांग नहीं टूटी है मेरी। मगर बताए तो सही, हुआ क्या था? ऐसी मामूली सी मोच आई है। वो तो जफर साहब जबरदस्ती जिद करके मुझे हॉस्पिटल ले गए, तो ये पट्टी वट्टी बांध दी। इसकी जरूरत नहीं थी, मैं ठीक हो जाती। 2-4 दिन आराम कीजिए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी चोट। मगर वो हमारी जो वो एम्प्लॉय वैन है वो तो आ जाएगी ना पिक करने सुबह सुबह। अच्छा सुनो, वो तुम जरा चाय का, आप चाय पियेंगे या कोल्ड ड्रिंक पियेंगे? चाय तो नहीं पीता, कोल्ड ड्रिंक पी लूंगा। अच्छा चलो फिर तुम ना मुझे उठा के चाय बनानी शुरू, नहीं सॉरी कोल्ड ड्रिंक। कौन? नसरीन, कौन आया है? मैं हूँ जफर। अरे आप आए हैं? जी, मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा आपकी खैरियत मालूम करता जाऊं। माशाल्लाह काफी बेहतर हो गई हैं आप तो। कहा था मैंने आपसे, मामूली सी चोट है। वो मैंने बोल दिया उसे शर्जील को कि आज आप ऑफिस से आएंगे। ये क्या आपको करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। क्यों, इसमें क्या बुराई है? नहीं, इसमें बात फैल चुकी होगी अब तो। आई एम सॉरी, मुझे समझ में नहीं आ रही कौन सी बात फैल गई होगी ऑफिस में। आप बैठे हो ना, मैं आपके लिए जूस लेके आती हूँ, प्लीज बैठिए। जी। नसरीन, तुम क्या कर रही हो इतनी देर से? तुम ये छोड़ो, तुम जूस निकालो। तुम निकालो ना जूस यहाँ से। ग्लास कहाँ है? मुझे ग्लास दो, ग्लास दो। नसरीन, जूस कहाँ है? कोई काम तुम ठीक से नहीं करती हो। खाने का कहो तो जूस का बना रही होती है। और माही मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ जितना बुरा तुम मुझसे बर्ताव कर। यार वाकई में क्या हसीन लड़की दिखाई है, बहुत हसीन है यार। पर क्या फायदा है, हंसती तो है नहीं मुझसे। यार तुझसे कहा था कि वो तेरे टाइप की नहीं है यार, तू मानता ही नहीं है। सब लड़कियां एक ही टाइप की होती हैं यार, बेवकूफ और कमर। हो सकता है रिश्ता तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो, शायद वो माही से प्यार करता हो, शादी भी करना चाहता हो।